अब रुक कर लेते हैं अगली खबर के। दिल्ली से कर्नाटक की राजनीति को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, कांग्रेस की अहम बैठक ने एक बार फिर राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को तेज कर दिया है। इस बैठक में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार सहित कई वरिष्ठ नेता और मंत्री शामिल हुए। आपको बता दें, बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने की है। हालांकि कांग्रेस की ओर से इन चर्चाओं को खारिज करते हुए कहा गया कि बैठक का मुख्य एजेंडा आगामी राज्यसभा चुनाव और विधान परिषद की खाली सीटों को रणनीति बनाना था। पार्टी ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार और संगठन के बीच किसी भी तरह की टकराव नहीं है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी और सिद्धरमैया के बीच अलग से हुई मुलाकात में उन्हें राज्यसभा चुनाव लड़कर राष्ट्रीय राजनीति में आने पर विचार करने की सलाह दी गई है। सूत्रों के हवाले से ये खबर जो है वो कही जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री पद को लेकर भी चर्चा की बातें जो है वो सामने आ रही है। हालांकि सिद्धरमैया ने अभी राष्ट्रीय राजनीति में जाने से इनकार किया है और समय मांगा। इसी बीच कांग्रेस महासचिव के केसी वेणुगोपाल ने भी साफ कहा कि सिद्धरमैया ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे और नेतृत्व परिवर्तन की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। आपको बता दें, वही बैठक के बाद डीके शिवकुमार का मीडिया से दूरी बनाकर दिल्ली से रवाना होना राजनीतिक चर्चाओं को और भी हवा दे रहा है। तो आपको बता दें, दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक हुई थी और इस बैठक को लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। वही इस खबर में विस्तार से जानकारी देने के लिए अरविंद कुमार हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अरविंद, दिल्ली में जो ये कांग्रेस की अहम बैठक हुई है, उस बैठक से क्या कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है? कर्नाटक की राजनीति में क्या कुछ बदलाव इस बैठक के बाद? देखिए, जिस तरह से कर्नाटक की राजनीति को लेकर जब भी दिल्ली में चर्चा होती है तो सत्ता परिवर्तन को लेकर ही चर्चा होती है। मीडिया लगातार उन चीजों को कवर करके उनको दिखाती है कि कांग्रेस पार्टी में कहीं ठीक ठाक नहीं है। क्योंकि जब बात करें तो जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी थी उस समय मुख्यमंत्री के हो रही थी आला कमान, राहुल गांधी को इंटरफेयर करना पड़ा। उसके बाद सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री बनाया गया था। नीतीश कुमार को बनाया गया था कि 2.5 साल सिद्धरमैया रहेंगे, 2.5 साल आप रहिएगा मुख्यमंत्री। बिल्कुल। अब उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है तो कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन की जो बातें चर्चाएं चल रही थी। कल जब दिल्ली में बैठक हुई, उस बैठक में सिद्धरमैया और डी कुमार को बुलाया गया था। साथ ही साथ कई मंत्री इस बैठक में शामिल हुए थे, जिस बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कर रहे थे। हालांकि यह बैठक कभी लंबा चला, 7 से 8 घंटा यह बैठक चली। 7 से 8 घंटा बैठक के बाद जब दोनों नेता यानी सिद्धरमैया और नीतीश कुमार जब बाहर निकले तो मीडिया के सवाल के जवाब दिए बिना वो कर्नाटक के लिए निकल गए। किसी नेता ने कोई जवाब नहीं, मीडिया उनसे सवाल पूछती रह गई लेकिन वो जवाब नहीं दिए। पार्टी की तरफ से कहा गया कि आगामी राज्यसभा चुनाव और विधानसभा की खाली परिषद की खाली सीटों पर पार्टी किस तरह से चुनाव लड़ेगी उस पर मंथन हुआ। लेकिन आज जब सिद्धरमैया कर्नाटक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल पर जाकर नमन किया और वहां पर मीडिया ने उनसे सवाल उनसे किया कि क्या जो दिल्ली में कल बैठक हुई थी उस बैठक का क्या निष्कर्ष निकला, तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि कल एक बार फिर से बैठक होगी। सिद्धरमैया को दिल्ली बुलाया गया है। जो हमारे सूत्र बताते हैं कि सिद्धरमैया को साफ शब्दों में कह दिया गया है कि आप मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे और आपको राज्यसभा आना है और राष्ट्रीय स्तर पर आपको एक अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। क्योंकि कांग्रेस के पास एक जो दलित नेता है, ओबीसी कास्ट के नेता हैं, तो उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में लाने की बात उनके पार्टी की तरफ से कही जा रही है। अब ऐसे में जो सिद्धरमैया है उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हम अपने समर्थकों से विचार करेंगे, उनसे सवाल उनका मूड क्या है, उसके बाद हम पद से इस्तीफा देंगे। उन्होंने कुछ आला कमान से समय मांगा है। अब ऐसे में जब बातें हो रही है कि यदि सिद्धरमैया मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे तो ये मुख्यमंत्री किसको जाएगा, क्योंकि कर्नाटक कांग्रेस का जो सबसे बड़े चेहरा है वो नीतीश कुमार है। अब माना यह जा रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद के सबसे अहम दावेदार हैं। लेकिन सिद्धरमैया जिस तरह से राजनीति करते हैं उस राजनीति को देखते हुए कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ा जाए या किसी और को बनाया जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। पार्टी के आला कमान में जो राहुल गांधी या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो तय करेंगे कि कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन इतना तो तय है कि जो कर्नाटक की राजनीति को लेकर जो हलचल तेज
थी सत्ता परिवर्तन को लेकर, वो आज ये पुख्ता हो गया कि जो सत्ता परिवर्तन कर्नाटक में होगा, क्योंकि सिद्धिरमैया को कल फिर से बुलाया गया है। उस बैठक में क्या कुछ निर्णय होगा, क्योंकि 2 दिन के अंदर मुख्यमंत्री पद उनको छोड़ना है और उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में लाने की बात कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। तो बैठक के बाद तय होगा कि आखिर वो छोड़ेंगे या कुछ दिन और उन्हें समय पार्टी देती है कि आप अपने समर्थकों के साथ विचार विमर्श कर ले। जी बिल्कुल, लेकिन अरविंद वेणुगोपालन ने भी ये साफ तौर पर कहा है, जब उनसे मीडिया बातचीत कर रही थी तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि सिद्धरमैया ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इसको लेकर क्या अंदाजा लगाया जाए कि वो इस पद को छोड़ने वाले हैं या नहीं? ये देखिए, जब भी कोई बैठक होती है तो बैठक का जो निष्कर्ष होता है वो खुल के मीडिया के सामने नहीं आ पाता है। जिस तरह से खींचतान होती है तो पार्टी कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर जो अंदरूनी कलह है वो मीडिया के सामने लोग लाना नहीं चाहते हैं। वजह यही है कि जब वेणुगोपाल जब पार्टी से मीटिंग से जब बाहर निकले तो मीडिया ने उनसे सवाल किया, तो वो सवालों को टाल मटोल करते हुए राज्यसभा चुनाव और विधान परिषद की खाली सीटों पर उन्होंने जवाब दे दिया, इसीलिए बैठक हुई थी। लेकिन जो सिद्धिरमैया ने आज साफ शब्दों में कहा कि कल एक बार फिर से हमारी मीटिंग होगी, आलाकमान ने हमें दिल्ली बुलाया है, तब ये पुख्ता खबर है कि जो सूत्र हम चलाते थे कि सिद्धिरमैया को इस्तीफा मांगा गया है, क्योंकि विश्वासी सूत्र हमारे पास है कांग्रेस के अंदर की खाने की जो खबरें थी, हमने कल दर्शकों को बताई थी कि किस तरह से पार्टी के अंदर खींचतान डी कुमार और सिद्धिरमैया के बीच रहा है। क्योंकि माना यह जा रहा है कि 140 सीट पर जो सबसे अधिक विधायक जिनके पक्ष में है वो सिद्धिरमैया के पक्ष में है, लेकिन संगठन में सबसे अगर कोई मजबूत है तो डी कुमार है। तो कहीं ना कहीं डी कुमार भी पार्टी पर दबाव बनाते हैं, क्योंकि उन्हें जब पार्टी चुनाव वहां जीती थी तो वो मुख्यमंत्री का चेहरा के रूप में जाने जाते थे कि डी कुमार वहां पर मुख्यमंत्री होंगे, सिद्धिरमैया को साइडलाइन कर दिया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी ने इंटरफेयर करके उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। तब ऐसे में अब जब 2.5 साल पूरा हो गया डी कुमार को जब मनाया गया था, तब अब ऐसे में 2.5 साल पूरा होने के बाद तो फिर आलाकमान या फिर कर्नाटक की जो कांग्रेस पार्टी की जो अंदरूनी कला है वो खुलकर सामने आने लगी थी। तो राहुल गांधी या फिर पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इंटरफेयर करके उन चीजों को सुलझाने की कोशिश उनके तरफ से की जा रही है। अब ऐसे में कल जब सिद्धिरमैया दिल्ली आएंगे, कल बैठक होगी, बैठक के बाद उन्हें 2-3 दिन का समय दिया गया है। 2-3 दिन के अंदर आपको मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना होगा और आपको राष्ट्रीय राजनीति में आना होगा। तब बैठक के बाद ही कल क्लियर हो पाएगा कि सिद्धिरमैया इस्तीफा देंगे या कुछ दिन के लिए और वो मुख्यमंत्री रह सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल अरविंद, अब देखने वाली ये बात होगी कि आखिर सिद्धिरमैया मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देते हैं या नहीं और राष्ट्रीय राजनीति में पार्टिसिपेट करते हैं यानी। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए।